हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की 8 ग्रेड की चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है राशियों की तुलना। बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की राशियां देखने को मिलेंगी इसमें, और उनकी क्या करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं या फिर एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं बच्चों, बदलते हैं। बच्चों, विस्तार रूप से पढ़ने के लिए हमें एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर हमें पूरी तरीके से कंसेप्ट जानने को मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम 8 ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझते हुए हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो चलिए 8 ग्रेड के क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके 8 ग्रेड का, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तब लाभ या हानि प्रतिशत होगा। बच्चों देखिए, क्रय मूल्य होता है खरीदा हुआ मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बनाया गया है या फिर खरीदा गया है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है। तो यहाँ पर बच्चों, यदि बेचने वाला मूल्य बनाने वाले मूल्य से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है बच्चों, लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होगा बच्चों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 80, माइनस क्रय मूल्य बच्चों 72, और 80 में से 72 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 8। ये क्या है बच्चों, रुपयों में क्रय मूल्य आपका आया है, रुपयों में क्रय मूल्य है बच्चों। अगर इस क्रय मूल्य को, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, क्रय मूल्य को जो लाभ है उसको हमें प्रतिशत में पूछा है, और प्रतिशत में यदि बच्चों हम निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा बच्चों लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। इसमें हम क्या रख लेते हैं, मान रखते हैं। तो देखिए लाभ कितना है 8 है, और क्रय मूल्य है बच्चों 72 रुपये, और गुणा कर देंगे बच्चों 100 का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए 8 से 9 बार कटेगा, और 9 से 100 में भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों 11 सही 1/9% लाभ। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1/4 का प्रतिशत रूप होगा। 1/4 को प्रतिशत रूप में बदलना है बच्चों। किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत रूप में बदलना है तो उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे बस। तो बच्चों 1/4 को हमें क्या करना है, प्रतिशत रूप में बदलना है। तो 1/4 में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आएगा 100/4, क्योंकि 100 का गुणा 1 से होगा, 100/4, और 100 में 4 से भाग देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 25%। हमारा बच्चों डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि 0.02 का प्रतिशत रूप होगा। बच्चों अभी बताया था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों 0.02 में हम क्या कर देंगे बच्चों, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 के पास 2 जीरो हैं और पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा बच्चों, 2% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। बच्चों यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला जो मूल्य है वो बनाने वाले या खरीदने वाले मूल्य से कम होता है, तब हमेशा हानि होगी। बच्चों भाई कोई वस्तु आपने मान लीजिए 10 रुपये में खरीदी या फिर 10 रुपये में बनाई, और उसको आपने 8 रुपये में बेच दिया, मतलब बेचने वाला मूल्य कम हो गया, तो क्या हो गया, आपको हानि होगी। तो हमेशा क्या होगी बच्चों, हानि होगी। बी आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। क्लियर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ये क्या होता है बच्चों, आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इसमें हम बच्चों क्या रख देंगे, मान रख देंगे मूलधन है बच्चों 1000 रुपया, गुणा समय है 1 वर्ष, और दर है बच्चों 5%, और बट्टे 100 से भाग देंगे बच्चों। इसे सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 का गुणा बच्चों 10 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। बच्चों अभी बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशतम बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए बच्चों 1/6 को हमें प्रतिशतम बदलना है, तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 100/6। देखिए 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100/6, और 100 में बच्चों 6 से हम भाग देंगे तो देखिए 6 × 6 4 बचेगा, आप अलग से भाग दे लेना, 4 बचेगा 40, और 6 × 36 बचेगा 4, पॉइंट लग जाएगा बच्चों, या फिर भिन्न के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2/3 ये आ जाएगा बच्चों 16 सही 2/3%। बच्चों आप इसे भाग दे करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए बात कर ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। बच्चों ओवरऑल जो क्लास में विद्यार्थी हैं वो कितने हैं बच्चों, 100% हैं। कितने हैं, 100% विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो भी संख्या होती है वो 100% में होगी। यहाँ पर 65% के पास साइकिलें हैं बच्चों, बाकी के कौन बचे, 35% के पास साइकिलें नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम 35% बच्चों के पास, बच्चे बोलते हैं विद्यार्थी बोलते हैं, बच्चों के पास साइकिलें नहीं हैं, पास साइकिल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, देखिए 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। बच्चों प्रतिशत में बदलने वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और बता दिया है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए बच्चों 0.09 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 9 आ जाएगा सीधा सीधा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9% हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का 75% ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 16 का, देखिए 16 का मतलब होता है बच्चों गुणा, का की के लिखा हुआ आ जाता है, आप सीधे सीधे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। लगा दिया। 75 लिखा बच्चों आपने, और प्रतिशत के बदले में बच्चों नीचे आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। देखो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे आप, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25 से काटेंगे 75 को 3 बार कटेगा, और 25 से 100 को काटेंगे बच्चों 4 बार कटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 16 गुणा 3 ऊपर आएगा और नीचे 4 आ जाएगा। 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो बच्चों 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। हमारा आंसर कितना होगा, 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सॉरी 10 क्वेश्चन क्या कहता है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। बच्चों देखिए वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। देखिए बच्चों माना वह समय x है। कितना है बच्चों, x है। अब इसने कहा बोला जिसका, मतलब x का 25% 14 मिनट है, बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, 14। बताइए कोई दिक्कत। x का 25% बराबर 14। अब इसमें देखिए x का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा बताया, 25 और प्रतिशत के बदले में नीचे 100 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 14। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, x बराबर बच्चों देखिए 4 का गुणा इधर 14 में हो जाएगा, 14 गुणा 4, और बराबर हो जाएगा 14 चौक 56 मिनट। कितना हो जाएगा बच्चों, 56 मिनट। तो बच्चों 56 मिनट का 25% क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लें क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि साधारण ब्याज सूत्र का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। यही होता है कि नहीं होता है, अभी बताया था। अब इसमें मान रख दीजिए। देखिए बच्चों मूलधन कितना है, 10,000 रुपये,
कितना है बच्चों 10,000 रुपये। ठीक है, समय कितना है 5 वर्ष, 5 गुणा दर कितना है बच्चों 5% वार्षिक दर से। बच्चों 5 क्या है दर है, किए जाते 1 वर्ष बाद, समय है 1 वर्ष बच्चों, समय को इधर लिख दिया दर को इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या बच्चा बच्चों 5 गुणा 1 5 आएगा, 5 का गुणा 100 से करेंगे तो 500 आएगा। कितना आएगा 500। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में 500 रुपये ब्याज बनेगा। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। बच्चों देखो मैंने क्या बताया था, कुल जो है वो 100% के बराबर होता है, तो इनका हम क्या कर लेते हैं, कुल कर लेते हैं। देखिए 1:3:6 का कुल कितना आएगा बच्चों 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6 बराबर आ जाएगा बच्चों 10। ठीक है, और 10 जो है वो 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए 10 जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों 100% के बराबर होगा। अब बांट देते हैं। देखिए एक का प्रतिशत निकालेंगे हम 10 के कंपैरिजन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 1/10 लिखेंगे और गुणा क्या कर देंगे बच्चों 100 से। इसे सॉल्व करेंगे, 10 से 100 कटेगा 10 बार, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अब लिखते हैं 3 का, तो 3/10 लिखेंगे बच्चों, गुणा करेंगे 100 से। देखिए 10 से 100 में डिवाइड होगा 10 बार, और 10 का गुणा 3 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 30%। इसी प्रकार 6 को बदलेंगे बच्चों, 6/10 गुणा 100, 10 से 100 कटेगा 10 बार, 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 60%। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे आंसर आ जाएंगे 10%, 30% और 60%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। बच्चों यहाँ पर प्रतिशत में छायांकित भाग आपसे पूछा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें बच्चों कि इसको हम भिन्न में लिख लेते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत में बदल देंगे। देखिए भिन्न में कैसे लिखेंगे, भिन्न में कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि छायांकित पूछा है तो जो पूछा जाता है उसको तो हम ऊपर लिखते हैं। देखिए टोटल खाने कितने इसमें, यहाँ से गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 खाने हैं, और छायांकित कितने 1 2 3। तो बच्चों जो पूछा जाता है उसे तो लिखते हैं हम ऊपर, पूछा जाता है उसे तो लिखते हैं हम ऊपर। कितने हैं छायांकित 3 है, और कुल को लिखते हैं नीचे। कुल कितना है बच्चों 8। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों आपका भिन्न रूप है। क्या है आपका भिन्न रूप है, इसका क्या है भिन्न रूप है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे बच्चों, तो 3/8 में क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम क्या कर लेंगे सब बच्चों सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर हम 4 से काटें 8 को 2 बार कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। सॉल्व करें, 25 का गुणा 3 से करेंगे तो बच्चों 75 आएगा, और बट्टे 2 ये क्या आएगा बच्चों प्रतिशत में। अब इसे आप पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 पंजे 10, तो बच्चों 37.5% क्या आएगा बच्चों, इससे छायांकित भाग आएगा। क्लियर समझ में आ गया, अब दिख रहा है आपको, क्लियर समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक वस्तु की लागत मूल्य 140 रुपये है, यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, और विक्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचा जाएगा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 10% लाभ पर ये बेचेगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे बच्चों क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो लिखेंगे भाई, लाभ ही तो हो रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्रय मूल्य कितना है बच्चों 140 रुपये, और लाभ क्या है बच्चों 140 का 10%। ठीक है, तो 140 का 10% लाभ है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 140 प्लस 140 का मतलब गुणा हो जाएगा, 10% के बदले में नीचे 100 रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, ये 0 से ये 0 कट जाएगा,
तो कितना आ जाएगा बच्चों, 140 में 14 जोड़ेंगे तो 154 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 22-23 में यह संख्या 360 रह गई। छात्र की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए बच्चों, 400 छात्र थे, 400 से घट करके 360 हो गए, मतलब कितने छात्र कम हुए हैं, 40 छात्र कम हुए हैं, है ना। छात्रों में कमी, छात्रों में कमी कितनी आई है बच्चों, कमी कितनी आई है, 400 माइनस 360 बराबर 40 छात्रों की कमी आई है। अब इस कमी को हम क्या लिख देंगे बच्चों, प्रतिशत में लिख देंगे। ठीक है, देखिए कमी प्रतिशत में, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, ऊपर तो लिख देंगे हम कमी और नीचे लिख देंगे बच्चों कौन से छात्रों में से कम हुए थे, 400 में से, है ना 400। नीचे क्या लिख देंगे, 400 लिख देंगे और गुणा कर देंगे बच्चों 100 से। देखिए कमी कितनी है, 40/400 और गुणा करेंगे बच्चों 100 से। सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 40 हम भाग देंगे बच्चों 10%। तो बच्चों कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें बच्चों। बाकी सभी चैप्टर की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।